देखिए, न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज लेस देन बाय द डिनोमिनेटर, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और न्यूमरेटर इससे 4 कम है तो मैंने वाई इक्वल टू ले लिया है एक्स प्लस 4। न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एक्स की वैल्यू थी तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। या तो y माइनस 4 यहाँ रख दूँ या फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो फ्रैक्शन नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दिया हुआ है, तो नाउ फ्रैक्शन आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। देखिए, न्यूमरेटर से 4 कम हो गया, यही इसमें किया था। एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both increased by 2 if numerator and denominator increased by 2 फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर फाइव बाई 9। अगर इनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दिया जाए दो दो, यानी 2 नंबर से दोनों में इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या आ जाता है 5 बाई 9। तो फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 5 बाई 9। ये कंडीशन इसमें दे रखी है 5 बाई 9। ठीक है, अब इस पार्ट को लेकर के हल कर देंगे तब ये वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 बाई 9। 9 का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दी, 9x प्लस 18 इक्वल टू 5x प्लस 30। 9x माइनस 5x इक्वल टू 30 माइनस 18 इक्वल टू 12 और ये 4x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन x प्लस 4 था तो 3 अपॉन 3 प्लस 4 यानी कि 3/7। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकलवाया था इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया है कि नहीं आया है? देखिए, फ्रैक्शन हमने x अपॉन y माना था, ये कंडीशन थी कि न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर पर, यानी न्यूमरेटर में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये y के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। फ्रैक्शन आ गया आपका ये। फिर मैंने ये कंडीशन लगाई है, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, 2 बढ़ा दिया जाता है इसमें तो फ्रैक्शन बिकम इतना, फ्रैक्शन इतना आ जाता है। तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया और फ्रैक्शन बिकम 5 बाई 9। फिर मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाली है और x की वैल्यू जो हमने फ्रैक्शन कंसीडर किया था इसमें वैल्यू रखी है। ठीक है, तो ये 3/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बोट गॉट डाउन स्ट्रीम एंड कवर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 5 आवर्स। इसमें देखिए कंसीडर कर लिए, लेट स्पीड ऑफ बोट
किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने दी रखी है एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दे रखी है इसने स्ट्रीम वाली 1.5 आवर किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले मैंने इसमें कंडीशन लगा लेता हूं, इन डाउन स्ट्रीम ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एवरेज स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या है, स्पीड क्या आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम यानी कि ये तो पानी के बहाव की ओर है, पानी जिधर को चल रहा है ना उसकी ओर है, अब डाउन स्ट्रीम यानी पानी की ओर चल रही है हमें ये। ठीक है, पानी की ओर चलोगे तो ये जुड़ जाएगी, और अप स्ट्रीम अगेंस्ट पानी के अगेंस्ट चलेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू एवरेज स्पीड। अब देखिए इसमें कंडीशन लगाई है, कवर डिस्टेंस इतने पार्ट इन आवर वाइल डाउन स्ट्रीम में, फॉर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू टाइम कर दिया इसने 4 आवर, 4 इंटू सॉरी 5 आवर है, 5 आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में होगी इसकी x प्लस वाई। ठीक है, अब आता है इट कवर द सेम डिस्टेंस 5 आवर goes to downstream and cover the distance in part of 4 hour while cover same distance upstream. For upstream if upstream में distance इक्वल टू हो जाएगा टाइम इनटू एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, तो ये टाइम है यहाँ पर 11/2 5.5 आवर, टाइम ये हो गया 5.5 आवर इंटू x माइनस वाई। इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 11/2 x माइनस वाई। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो एक तो ये थी हमारी डाउन स्ट्रीम की और एक ये है, दोनों को इक्वल रख लीजिएगा। ये सेकंड डाल लेते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 5x प्लस वाई इक्वल टू 11/2 x माइनस वाई। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 11x माइनस 11y, यानी 10x प्लस 10y इक्वल टू 11x माइनस 11y। ठीक है, अब x वाली वैल्यू तो इधर ला रहा हूं, ये यानी 11x माइनस के 10x इक्वल टू 10y प्लस 11y। तो
x इक्वल टू 21 बाई आ जाएगा। ठीक है, अब x की बाई की वैल्यू इसने दे रखी है, गिवन y इक्वल टू 3/2 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल टू 21 इंटू 3/2 डिवाइड में आ रहा है सीधा। एक मिनट आंसर चेक कर रहा हूँ, इसका डिवाइड में आंसर दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ये 63/2 332.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर सही है। यानी स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 32.5 नहीं 31 आया, 31 हाँ किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में। अब देखिए इसमें लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज में छोड़ के कराऊंगा या फिर एक्सरसाइज को थोड़ी सी कट कराऊंगा इसमें। आज तो मैं पूरे करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10th लेवल के क्वेश्चन नहीं। A boat covered distance downstream 6 hours, while same distance covered in 9 hours upstream. If speed of boat in still, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। Let speed of boat x किलोमीटर पर आवर and speed of steam by किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम एवरेज स्पीड इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम एवरेज आ जाएगा एवरेज स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने कहा डाउन स्ट्रीम सॉल्यूशन फॉर डिस्टेंस टाइम इनटू एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम। टाइम है इसमें दिया हुआ है, टाइम स्ट्रीम में दिया हुआ है 6 आवर। बोट कवर द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम 6 आवर, तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई की डिस्टेंस आ जाएगी डी इक्वल टू, एंड सेम डिस्टेंस है
अपस्ट्रीम फॉर अपस्ट्रीम distance equal to t into average speed अपस्ट्रीम, यानी टाइम है इसका 9 आवर 9 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसने एक दे रखा है स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। ये बाद में रख देंगे, पहले दोनों को इक्वल रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड 9x माइनस वाई इक्वल टू 6x प्लस वाई। 9x माइनस 9y इक्वल टू 6x प्लस 6y। ये 9x माइनस 6x इक्वल टू 9y प्लस 6y। 3x इक्वल टू 15y। x इक्वल टू 5y और x की वैल्यू दी है 8 गिवन 8 किलोमीटर पर आवर। 8 इक्वल टू 5y तो y इक्वल टू 5y 8y 5। एक मिनट, पॉइंट में दिया है, किस तरह से दिया वो देख लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है।